ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा सभी साधकों पर हमेशा बनी रहे। सभी साधक माँ भगवती और भोलेनाथ की वरदहस्त की छत्र छाया में सभी पलें, सभी बढ़ें, सभी की उन्नति हो, मेरी यही सब साधकों के लिए मंगल कामना है। आज मैं एक प्रत्यक्ष रूप से जो शक्ति हाजिर होती है, जिसका इस कलयुग में सभी लोग आराधन पूजन करते हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। उस सिस्टम को मान करके चलोगे, फॉलो करोगे, तो ये दावा है मेरा कि कभी भी आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। हमारे कहने का मतलब ये कि वो सिद्धि आपके हस्तगत हो जाएगी, और ये सिद्धि है हनुमान जी की। बहुत से हनुमान जी के बहुत प्रिय प्रेमी भक्तजन नहीं मालूम कितनी बार हमसे फोन किया कि हनुमान जी की ऐसी साधना बताइए जो प्रत्यक्षदर्शी हो। मैं इस साधना को देना नहीं चाहता था, इसलिए कि देखो, अच्छे जितने भी साधक हैं, कोई भी अपनी साधनाएं क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र सब क्या है, एक उनकी पूंजी है, धरोहर है। लेकिन नहीं, मुझे कोई सर में बांध के ले नहीं जाना है। और जो भी अपने प्रिय भक्तजन हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, जो तामसिक नहीं है, तामसिक प्रवृत्ति के उनके आचार विचार व्यवहार खान पियन ऐसा नहीं है, ये साधना उन लोगों के लिए है। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये 50-49 दिन की साधना है, लेकिन 50-49 दिन पूरे नहीं होते। ये चीज का ध्यान दिए रहना। ब्रह्मचर्य का इसमें विशेष सावधानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और जहां तक हो सके कि सब्जी में प्याज और लहसुन का परित्याग कर दें। जब प्याज और लहसुन का परित्याग कर देंगे तो जो भी मांसाहारी चीजें हैं उनका तो छुओगे नहीं, इनसे दूर हट जाओ मेरे भाई। अपने सनातन धर्म में जो रहस्यपूर्ण विज्ञान है, अपना हिंदुत्व समाज के अंदर आज वो प्रायः लुप्त हुआ जा रहा है, मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे साधकों के द्वारा इसका फिर प्रचार और प्रसार हो। लेकिन कैसे होगा? केवल हमारे बता देने से नहीं होगा। हमारे साधक जनों के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो कितने योग्य हैं, कितनी योग्यता के साथ, कितनी निपुणता के साथ, कितनी बारीकियों को समझने के साथ इस मार्ग में कदम रख करके अग्रणी होते हुए और साधना सिद्ध कर लेते हैं। ये इस पर निर्भर है। और देखो, जितने तुम विचारों से स्वच्छ रहोगे, आत्मा तुम्हारी उतनी स्वस्थ रहेगी, शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, मन भी तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी तुम्हारी स्वस्थ रहेगी। ये साधना ही ऐसी है। अब रही बात ये कि जैसे मैं मंत्र बता देता हूं, मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा मंत्र है। हे हनुमान की सूरत, हाजिर हो बाहक रामचंद्र जी महाराज। मंत्र केवल इतना है।
मैं फिर दोबारा बोले दे रहा हूं, हे हनुमान की सूरत, हाजिर हो बाहक रामचंद्र जी महाराज। बस इतना मंत्र है। इसको सरलता में न लेना, इसको साधारण में न ले लेना, खिलवाड़ नहीं है ये मंत्र। इतना शक्तिशाली है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आपको आगे विधान बता रहा हूं। करना अपनी जिम्मेदारी पर करना। अगर आप नियम का पालन शुद्धता के साथ कर ले गए तो गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आज शायद मैं इन्हीं देवी देवताओं की कृपा की वजह से मैं बैठा हूं, और नहीं तो वो कष्ट मुझे मिलता है शारीरिक जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर भी इनकी कृपा रहती है तो सांस चल रही है शरीर में। अब आपको इसका विधान में बता दे रहा हूं। आप कम से कम 50 ग्राम का टुकड़ा एक सिंगरफ का ले आवे। समझ लो, पहले सिंगरफ पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। नियम तो इसका व्याघ चर्म पर आसन लगाने का है। वो न उपलब्ध हो तो मृग चर्म चाहिए। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो अनुकल्प के स्वरूप एक पेवर ऊनी कम्बल लाल वस्त्र का चाहिए। काला होगा तो उग्रता तुम्हारे अंदर पैदा होने लगेगी जल्दी। लाल होगा तब भी उग्रता पैदा होगी, लेकिन अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर आप कंट्रोल करें। किसी से नाजायज न उलझना। इस साधना को करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना। सिंगरफ का टुकड़ा पहले इसीलिए मंगा लिया जाता है कि इससे घर में ही बैठकर करोगे। इसको कहीं श्मशान और दुनियादारी में, जंगल में नहीं जाना है। गृहस्थ प्राणी घर को त्याग देगा, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है तो नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी ने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह किया है, वही जिम्मेदारी तुम्हारे सर आ जाएगी। तुम इसको करो। सिंगरफ का गोला खींच करके उसके अंदर आसन डाल लो। पहले आसन बिछा लो, आसन बिछाने के बाद बैठ जाओ। सिंगरफ का दायरा है, खींच लो। धूप, लुबान, अगरबत्ती जो कुछ हो तुम सुलगा लो। एक दीपक जला लो। दीपक जलाने के साथ में लौंग और इलायची ये सामने कटोरी में रख लो। कटोरी में रखने के बाद में जब तुम इसका जाप शुरू करोगे तो पहले दिन थोड़ा सा हो सकता उलझन महसूस हो, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब 20-25 दिन क्रॉस होंगे और ये साधना रात्रि के ठीक 12 बजे बैठा जाता है आसन पर और 2 बजे तक की जाती है। एक बैठक में इस मंत्र का 5000 जाप करना आवश्यक है। ये आप समझ लेना। 5000 जाप पूरा करने के बाद ही आप उठेंगे, आसन छोड़ेंगे। इससे पहले नहीं उठेंगे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अब कुछ हरकतें ऐसी होंगी, कुछ आवाजें ऐसी आएंगी, कुछ अलग अलग तरह की विचित्र सी आकृतियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी। आप दायरे से मत निकलना। दायरे के बाहर निकल जाओगे, तुम्हारी मेहनत मिथ्या हो जाएगी। दायरे के अंदर बैठ करके करोगे, वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। अंत में 40वें दिन से 49 दिन के अंदर अंदर स्वयं हनुमान जी सामने तुम्हारे प्रकट होंगे। घबराने की जरूरत नहीं, बेहोश होने की जरूरत नहीं। आत्म संयम रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। जल्दबाजी में मांगना कुछ और, मांग कुछ और लो। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए इस संसार में। ये कलयुग है। सर्वोपर क्या है? सर्वप्रधान, प्रथम प्रधानता किस चीज की है? वो है पैसा।
तो अपनी दरिद्रता के निवारण के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और साथ में समाज का कल्याण करने के लिए अगर आपने मांग लिया तो जीवन भर बैठे बैठे खाओगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि तुम विचारों का तालमेल अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी ईमानदारी से बिठा के रखो। जब ऐसा हो जाए तो इसमें एक ध्यान दिए रहना, हनुमान जी के मंदिर में जब तुम्हारी साधना सफल हो जाए तब बीच बीच में तुम्हारा दिल करे तो गूगल से हवन कर देना। नहीं उपलब्ध है, सुविधा नहीं है, तो अपनी साधना में तुम पारंगत बनो। देवता तुमसे भीख नहीं मांगता है, उसी का दिया तो सभी प्राणी खाते हैं। जो तुम्हारे पास सुविधा नहीं होगी उसका क्या करोगे? तुम गरीब हो तो ठीक, अमीर हो तो ठीक, तुम्हारे पास उपलब्ध है, पैसा है, साधना करना चाहते हो तो करो, प्राप्त होगा। अब मैं पूरा विधान मैंने तुम्हें समझा दिया है, बशर्ते इस सिद्धि को प्राप्त हो जाने के बाद में कोई गलत कार्य न ले लेना, नहीं तो तुम्हारे हाथ से सिद्धि चली जाएगी, बल्कि आपको कष्ट मिलेगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। विश्वास करके, अपने पर विश्वास करके, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, अपनी बुद्धि पर विश्वास करो और मंत्र पर भरोसा करो। और अगर तुम्हारे इष्ट हनुमान जी हैं तो हनुमान जी और रामचंद्र जी पर भरोसा करके तुम इस साधना को करो, 100% लाभ होगा। सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ तुम्हारे सामने सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।